खलील का किचन में आप सब बहनों को खलील बुरड़ो की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मेरे रिश्तेदार, मेरे आस पड़ोस वाले, इन सबको मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें बना कर दिया करता था। तो मेरी इन बहनों ने फरमाइश की कि आप यूट्यूब पर अपना एक चैनल बने और चैनल पर हमें आप ये चीज़ें सिखाएं। तो उनकी फरमाइश पर मैंने यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाया है खलील का किचन के नाम से। तो आज जो ज़्यादा फरमाइश आई है मेरे पास वो है नमक पारे बनाने की। तो आज मैं अपनी बहनों को अपने इस यूट्यूब के पहले प्रोग्राम में नमक पारे बनाना सिखाऊंगा। गौर से देखिएगा, एक एक टिप्स जो मैं बताऊं उसे जहन में बिठाइएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को आराम से देखकर कोई भी चीज़ बनाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम अपना पहला एपिसोड आप लोगों को सिखाते हैं नमक पारे कैसे बनते हैं। आइए। अब ये मग जो मैंने आपको बताया था मेजरमेंट के लिए, ये 2 मग्गे मैंने भरकर मैदे के डाले थे और पानी इस्तेमाल हुआ है इस मग्गे का आधा कप पानी का इस पूरे डो में इस्तेमाल हुआ है। अब इस डो को तकरीबन 15 मिनट के लिए हम रेस्ट पर छोड़ देंगे। उसके बाद कटिंग करके हम इसके नमक पारे बनाएंगे। 1 चम्मच जाएगा इसमें नमक का। वैसे नमक आप लोग अपने हिसाब से टेस्ट के मुताबिक जितना खाना चाहें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये वाले 5 चम्मच मैंने घी के भरकर इस पर डाले हैं और अब मैं मिक्स कर रहा हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ। इतना सख्त होना चाहिए, न नरम न ज़्यादा सख्त, बिल्कुल इतना कि उंगली आराम से चली जाए इसके अंदर। ये अब हमारा आटा तैयार हो गया है। मैंने गूंदे हुए आटे को 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया, 2 पेड़े बनाए। एक पेड़े को मैंने बेला है आप लोगों के सामने ही, क्योंकि अकेला आदमी हूँ, मोबाइल मेरे हाथ में, तो इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को नहीं दिखा सकता। ये मैंने मोबाइल रख कर ये रोटी बेली है। अब मैं आप लोगों को इसकी कटिंग सिखाऊंगा कि कटिंग कैसे होती है। अब आपको क्या करना है कि ये आपने रोटी बेल दी सीधी। अब यहाँ से सीधी सीधी लकीरें लगानी है। ये मैं लकीरें लगा लूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब आप देखिए, पहले लकीरें मैंने सीधी डाली हैं, सीधी लकीरें, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी सी टेढ़ी करके मैंने ये लकीरें बनाई। अब जब इसमें से निकलेंगे तो वो नमक पारे के शेप में निकलेंगे। जैसे छुरी की मदद से आप अगर इसको यूं करके आप अलग करेंगे। अच्छा, अगर ये टेढ़े भी हो जाए उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये पकने के बाद कुछ टेढ़े कुछ सीधे जैसे नमक पारे होते हैं, ये उसी शेप में आ जाएंगे। अब मैं 2 प्लेटों में इनको 2 जगह पे मैं इनको उतार लूँगा। उसके बाद फिर मैं आपको तलना सिखाता हूँ। अब इसमें हम अपना दूसरा बेज डालते हैं। ये हमने डाल दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पकाकर फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। हमारा तेल इस वक्त काफ़ी गर्म हो चुका है। तो आइए अब इसमें डालते हैं नमक पारे। मैंने क्या किया कि प्लेट पे चिपक रहे थे तो मैंने इस चम्मच में ये निकाल लिए हैं और अब मुझे आसानी होगी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने डाल दिए नमक पारे।
अब तेज़ आंच पे ये पक रहे हैं। अब इस चम्मच से मैं इसको खोलूँगा नमक पारों को। हाँ, ऐसे करूँगा, ये देखिए ये सारे नमक पारे फूल गए। अब यूँ चम्मच से मैं यूँ करूँगा, इसका तेल लगाऊंगा इसके, ये और फूलेंगे। ये देखिए ये सारे फूल चुके हैं। अब मुझे फौरी तौर पे इसकी आंच धीमी रखनी है। अब ये आराम से धीमी आंच पे पकेंगे ताकि कहीं से भी कच्चे ना हों। ये गरम तेल की वजह से फूले हैं, अगर ठंडे तेल में डालता तो ये नहीं फूलते। अब ये फूल चुके हैं माशाल्लाह से। नमक पारों ने अपना कलर चेंज कर लिया है, बिल्कुल ब्राउन हो गए और ये तैयारी के मराइल में है। अच्छा, इसमें सारा जो कमाल है वो है इसकी जो है आग को मेंटेन करने का। हाँ, सारा फन जो है वो है आग को मेंटेन करने का। हाँ, आग को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और मैंने देखा है कि आग को मेंटेन करना कोई भी नहीं सिखाता। अब देखें, ये अगर इसी हालत में ये पक गए, मैं उतारूंगा तो ये काफ़ी तेल चूस चुके हैं, अंदर एब्जॉर्ब कर चुके हैं। तो ये जो है ना, ये नुकसानकार है, ठीक है ना, ज़्यादा तेल इन्होंने जज़्ब कर लिया है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, इस कंडीशन पे हम अपनी गैस को तेज़ करेंगे। अब तेज़ करने का मकसद क्या है कि ये जो भी तेल ये अंदर नमक पारे ले चुके हैं, ये वापस तेल जो है ये छोड़ देंगे और बिल्कुल साफ़ सुथरे और ख़स्ता हो जाएंगे। सारा तेल अब इसका तेज़ आंच पे निकल जाएगा। ये है इसकी टेक्निक। अब मैंने आग तेज़ कर दी है, ये देखें आग तेज़ है और अब ये सारा तेल अपना कढ़ाई में छोड़ देंगे। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि तेल हमारा फिर दोबारा से गर्म भी हो चुका होगा, ताकि हम दूसरा बेज अगर डालेंगे नमक पारे का तो वो गर्म तेल में ही डालेंगे, तो हमें दोबारा से तेल गर्म नहीं करना पड़ेगा। तो अब ये कंडीशन है इसकी। अब ये सारा तेल अपना ये वापस छोड़ रहे हैं, बिल्कुल खुश्क होके निकलेंगे ये है इसकी छोटी छोटी सी टेक्निक। अगर आप इसी पे चलेंगे छोटी टेक्निक पे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपके नमक पारे सही ना बने। सही बने तो एक लाइक बनता है, ठीक है, और दुआ भी कीजिएगा। अब मैं इनको निकालता हूँ, ठीक है। अब ये निकलेंगे, ये इसमें ये तेल, ठीक है, ये निकल गए। ये आ गए यहाँ पे, ठीक है, और ये दूसरा बेच जो है ये भी निकल गया। ये देखिए बिल्कुल फूले फूले, बल्कि बाज़ार से भी अच्छे बने हैं। साफ़ सुथरे तो हैं, कम से कम पता है कि हमने इसमें अच्छा सा तेल इस्तेमाल किया है, मैदे को अच्छी तरह छान लिया है, हर चीज़ इसमें साफ़ सुथरी डाली है। तो ये ग़िज़ाई एतबार से बेहतरीन है। अपने बच्चों को भी मेहनत करके आप ये खिलाएं। ये नमक पारे का एक बेच तैयार हो गया। अब मैं दूसरा बेच बनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो जनाब, हमारा सेकंड बैच वो भी पक कर तैयार हो गया। मैंने कुछ डार्क बनाए हैं, कुछ लाइट बनाए हैं। अब आप जो कलर देना चाहो, जो आपकी पसंद हो, वही आप दे सकते हैं। मैंने खाए हैं, माशाल्लाह दोनों ही टेस्टी हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, रिपीट कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 कप मैदे के लेने हैं और उसमें 7 चाय के चम्मच घी के डालने हैं, 1 चम्मच नमक का और आधा चम्मच अजवाइन का डालना है। अच्छा, इसको गूंदना ऐसे कि जैसे आटा गूंदते रोटी का, उससे थोड़ा सा सख्त। उसके बाद मैंने आप लोगों को तरीका बताया कटिंग का, तलने का तरीका बताया। आप बिल्कुल वीडियो को आराम से रोक रोक के फॉलो करें और घर में नमक पारे बनाएं, क्योंकि ये साफ़ सुथरे हैं। ये बाज़ार के नमक पारों से लाख गुना अच्छे हैं। बच्चों को साफ़ सुथरी चीज़ें खुद घर पर बनाकर खिलाइए
और जब अच्छे बन जाए तो फिर मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा ख़ात्मा ईमान पर हो। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।